बंधुओं, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि 3:18 पे हम लोग मठ से निकल करके 3:30 बजे अपने ज्ञानवापी मंदिर के लिए पहुंचेंगे। वहां जाकर के मंदिर की परिक्रमा करेंगे। हमने पहले ही प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो परिसर है आपका, जिसकी सुरक्षा कोर्ट के माध्यम से भी हो रही है और आप लोग भी करते हैं, स्थानीय प्रशासन भी करता है, उस परिसर में हम नहीं जाएंगे। परिसर के बाहर बाउंड्री वाल जो बनाई गई है, विशेष करके जो लोहे के सींचे लगा करके बैरिकेटिंग की गई है, उस बैरिकेटिंग के बाहर जहाँ की आम लोग आते जाते हैं, उसी जगह पर जाकर के एक परिक्रमा करेंगे और किसी दूर स्थान पर खड़े होकर के भर नजर अपने भगवान आराध्य की उस पूजा स्थली को, उस मंदिर को देखेंगे जिस भी परिस्थिति में वो है, और वहीं से अपने भगवान को मानसिक प्रणाम करके, सिर झुका करके, मंत्र पढ़ करके, आराधना करके मानसिक चले आएंगे। इतना ही तो हमारा कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम कोई नया नहीं था। ये इतिहास में उल्लेख है कि जब से हमारे ऊपर वहाँ पर बल का प्रयोग किया गया है, जब से वहाँ से हमको हटाने की कोशिश की गई है, जब से उस स्थान के चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तब से हमारे पूर्वज उस स्थान की परिक्रमा करके उसमें अक्षत फूल फेंक करके भगवान की पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं और इस रूप में उस स्थान पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम उसी परंपरा प्राप्त परिक्रमा को करने के लिए आज जा रहे थे। और जैसा कि हमने बताया था कि रात को 2 बजे से ही पुलिस का पहरा यहाँ लग गया है, चारों तरफ से मठ को घेर लिया है। सभी 3 द्वार हमारे मठ के, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार और दक्षिण द्वार पर पुलिस लगी हुई है। गली में भी पुलिस लगी हुई है, गंगा के घाट पर भी पुलिस लगी हुई है। तो हमको जब हम मठ से निकलने लगे तो पुलिस के बहुत सारे अधिकारियों ने इकट्ठे होकर के बलपूर्वक हमको रोक दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। वो लोग दीवार बना करके एक दूसरे से सट करके खड़े हुए थे। स्वाभाविक है कि फिर हमको पूछना पड़ा कि भाई क्यों हमको रोका जा रहा है। तो बहुत देर तक तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। तो हमने फिर कारण पूछा। कई बार पूछने पर कारण कहा उन्होंने कि वहाँ पर 144 धारा लगी है, इसीलिए नहीं जा सकते। तो हमने कहा 144 धारा में तो 4 लोगों से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर मना किया जाता है, तो हम 2 लोग चले जाएंगे, क्योंकि हम मर्यादा से रहते हैं, अकेले कभी नहीं रहते हैं। एक व्यक्ति तो कम से कम हमारे साथ रहे, तो हम 2 लोगों को आप अनुमति दे दीजिए, बाकी को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी लिखित परमिशन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आप लिखित मांगिए अनुमति, तब इस पर विचार किया जा सकता है। तो हालांकि 144 धारा जहाँ पर होती है वहाँ जाने के लिए लिखित अनुमति का हमको तो ऐसा कोई कानून ध्यान में नहीं है, लेकिन चूंकि एसएपी जो इस क्षेत्र के हैं, हमारे बेलूपुर के, उनके द्वारा ये बात कही गई थी, तो हमने मान लिया कि ठीक है, आप अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो हमने एक पत्र टाइप करवा दिया है जिसमें हमने ये बात लिखी है कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है, हमको उस स्थान तक जाने दीजिए। हम अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से परिक्रमा करके अपनी भावना प्रकट करके प्रणाम करके भगवान को चले आएंगे। और ये कोई नई परंपरा नहीं है, ऐसा हमारे पूर्वज निरंतर, जब से वहाँ पर हमारे साथ बल प्रयोग किया गया है और उस स्थान की प्रकृति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तब से निरंतर हम ये करते चले आ रहे हैं। इसलिए इसमें बाधा ना पहुंचाइए। तो आप देखिए, उन्होंने कहा है कि आप अनुमति के लिए आवेदन कीजिए। वो आवेदन भी हमने उनके कहे अनुसार भेज दिया है। अब उन्होंने कहा कि हम यहाँ रिसीव नहीं करेंगे, उसको कार्यालय में रिसीव कराइए। तो हमने कमिश्नर कार्यालय में, जहाँ पर उसका स्थान है, वहाँ पर भेज दिया है। वहाँ जाकर के रिसीविंग कराई जाएगी और उस पत्र का जवाब आने के लिए 1 दिन तो कम से कम हम प्रतीक्षा करेंगे, कल दोपहर तक। कल दोपहर के बाद फिर और आपको बताएंगे कि इस मामले में आगे क्या होना है। हमने उनसे कहा है कि देखिए, प्रशासन से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। प्रशासन कोई अगर हमसे सहयोग चाहता है, हम वो करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन कहता है आज मत जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, हम वो विचार कर लेंगे। प्रशासन कहता है कि इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से मत जाइए, हम विचार कर लेंगे। प्रशासन कहता है इतने लोग जाइए, इतने मत जाइए, हम विचार कर लेंगे। प्रशासन कहता है कि नहीं, सुबह ना जाइए, शाम जाइए, हम विचार कर लेंगे। ऐसा कोई व्यवस्था संबंधी विचार है तो आप उसको हमारे सामने रखिए, हम उस पर विचार करके आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप ये कहिए कि आप जाइए ही मत, आप अपने देवता की प्रणाम मत करिए, अपने देवता की परिक्रमा मत करिए, तो ये किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और हम अपनी व्यक्तिगत भावना के साथ साथ जो हमारे समस्त सनातन धर्मी हैं, समस्त शिव भक्त हैं, उन सब की भावनाओं को लेकर के ये परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे। और ये परिक्रमा नई नहीं कर रहे थे, पहले से होती चली आ रही है, तो उससे हमको वंचित किया जाना उचित नहीं है। ये बात हमने कही है और हमने ये भी कहा है, न्यायालय का निर्णय है कि किसी भी स्थान का दोहरा चरित्र नहीं हो सकता है।
माने कोई स्थान एक साथ मस्जिद भी हो और मंदिर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो स्थान या तो मंदिर होगा या तो मस्जिद होगा। तो ऐसी स्थिति में दोहरा चरित्र तो उसका हो नहीं सकता है। लेकिन जब तक न्यायालय के द्वारा साक्ष्य लेकर के, प्रमाण लेकर के ये निर्धारित नहीं कर दिया जाता है कि ये स्थान मंदिर है कि मस्जिद है, तब तक प्रशासन को, पुलिस को किसी एक रूप में उसको स्वीकार करने की अनुमति नहीं हो सकती है। इसलिए तब तक, जब तक न्यायालय में बात विचारणीय है, तब तक वहां पर दोनों का अपना अपना दावा है और दोनों अपने अनुसार उसका सम्मान करेंगे, उसके प्रति व्यवहार करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम सनातन धर्मियों को वहां बाहर से परिक्रमा करने के लिए भी रोका जाता है, वैसे तो हमने पूजा के लिए मांग की थी, अभी 1.5 साल हो गया है, हमारी अर्जी पे विचार नहीं हो रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो पूजा करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, उसके लिए विचार चल रहा है, ठीक है। लेकिन बाउंड्री के बाहर, आपके कटघरे के बाहर, वहां परिक्रमा करने के लिए भी हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अन्याय है और हम ये मानेंगे कि अगर हम हिंदुओं को वहां पर परिक्रमा करने से रोका जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रशासन उसको मस्जिद मान करके व्यवहार कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि वो मंदिर है कि मस्जिद, इसका निर्णय करना न्यायालय का कार्य है। प्रशासन ये नहीं कर सकता है कि उसका निर्णय कर दे किसी एक पक्ष में। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग भी वहां पे जा रहे हैं, हमें भी अपने ढंग से वहां पर जाकर के परिक्रमा करके प्रणाम करने का और भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का अवसर मिलना ही चाहिए, न मिलने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए बंधु, आज तो हम उनकी इस बात को मान करके कागज आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कल दोपहर तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई न कोई उत्तर आएगा और जो उत्तर आएगा वो आपको बता करके आगे के निर्णय से हम अवगत कराएंगे। आप सब जहाँ पर हैं, जो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, उस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए जो हम जा रहे थे, वो उसके बारे में अपनी राय जरूर प्रकट करिएगा, ताकि हमारा आपसे इस मामले में भी संवाद जारी रहे। नारायण।